बगदाद की गलियों में एक अजीब आदमी घूमता था। कभी कहकाए लगाता, कभी बच्चों के साथ खेलता और कभी ऐसी बात कह जाता कि बड़े बड़े दानशूर सोच में पड़ जाते। उसके कपड़े सादा थे, चाल बेफिक्र थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि कभी वो अपनी लाठी को घोड़ा समझकर उस पर सवार होकर लुत्फानंदोज होता था। उसकी इस हरकत को बच्चे बहुत पसंद करते और उसके साथ खेलते, लेकिन कुछ लोग खामोशी से उसे दाना भी मानते थे, क्योंकि वो जो बात कहता था वो सीधी दिल में उतरती थी। ये कहानी है बहलूल दाना की, और एक ऐसे खजाने की जिसे हर इंसान चाहता है लेकिन बहुत कम लोग उसे हासिल कर पाते हैं। एक दिन बगदाद के बाजार में अचानक एक अलान गूंजा, बादशाह का हुक्म है। लोग रोक गए, दुकानदारों ने काम छोड़ दिया और सबकी नजरें ऐलान करने वाले की तरफ उठ गईं। जो भी शख्स दुनिया की सबसे कीमती चीज ला कर देगा, बादशाह इसे इससे कई गुना ज्यादा कीमती इनाम देगा। ये सुनते ही शहर में जैसे आग लग गई। हर कोई दौड़ पड़ा, कोई अपने खजाने खोलने लगा, कोई पुराने ज़ेवरात निकालने लगा, कोई कीमती पत्थर तलाश करने लगा। हर शख्स के जहन में एक ही ख्याल था, सबसे कीमती चीज क्या है? किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे, किसी ने कहा जमीन और ताकत, और सब अपने अपने हिसाब से कीमती चीजें लेकर दरबार की तरफ रवाना होने लगे। इसी हुजूम में एक कोने में बहलूल बैठा मुस्कुरा रहा था। वो सबको देख रहा था, लोगों की दौड़, उनकी बेचैनी, उनकी ख्वाहिशें। फिर वो आहिस्ता से उठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने एक पुरानी सी थैली उठाई और फिर सीधा बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो हंसने लगे। देखो, पागल भी खजाना लेने जा रहा है, उसके पास होगा क्या? बहलूल सिर्फ मुस्कुराता रहा। उसके कदम आहिस्ता थे मगर यकीन मजबूत था। जब वो दरबार में पहुंचा तो वहां एक अजीब मंजर था। हर तरफ चमक दमक थी, सोने के ढेर, हीरे जवाहरात, कीमती तोहफे, दरबार जगमगा रहा था। बादशाह तख्त पर बैठा सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था ये सब चीजें उसके पास पहले ही मौजूद हैं। तभी दरवाजे पर शोर हुआ, बहलाल आ गया। लोग हंसने लगे। अब मजा आएगा, देखते हैं ये क्या लाया है। बहलूल आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बादशाह के सामने पहुंचा। बादशाह ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहलूल, सब लोग अपने खजाने ला चुके हैं, तुम क्या लाए हो? बहलूल ने कुछ नहीं कहा। आहिस्ता से अपनी थैली खोली, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। वो मुकम्मल खाली। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर अचानक दरबार कहकाओं से गूंज उठा। लोग हंसने लगे। कुछ ने मजाक उड़ाया और कुछ ने जोर से कहा, यह वाकई पागल है। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से से कहा, बहलूल, यह मजाक है। तुमने दरबार का वक्त जाये किया, तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं। बहलूल ने सुकून से बादशाह की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, यह खाली नहीं है, जहां पनाह। दरबार फिर खामोश हो गया। बादशाह ने तंजिया अंदाज में पूछा, अच्छा, तो उसमें क्या है? बहलूल ने कहा, उसमें वो चीज है जो दुनिया की सबसे कीमती चीज है। बादशाह ने गुस्से से कहा, साफ साफ बताओ। बहलूल ने एक लफ्ज कहा, सुकून। यह लफ्ज दरबार में गूंज गया, लेकिन इस बार कोई नहीं हंसा। बहलूल ने आगे कहा, यह वो खजाना है जो न सोने में मिलता है, न ताकत में, न दौलत में। वो आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के करीब आया और बोला, आपके पास सब कुछ है, लेकिन क्या आपके दिल में सुकून है? यह सुनकर बादशाह जैसे पत्थर का हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। बहलूल ने अपनी खाली थैली उठाई और कहा, यह थैली खाली है,
जैसे इंसान का दिल होना चाहिए। जब तक इंसान अपने दिल को लालच, गुरूर और खौफ से खाली नहीं करता, तब तक उसमें सुकून नहीं आता। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर शख्स सोच में डूब गया। बादशाह की आंखों में नमी आ गई और उसने आहिस्ता से कहा, मैंने कभी उस तरह नहीं सोचा। बहलूल हंस पड़ा और बोला, उसी लिए तो लोग मुझे पागल कहते हैं और मैं उन्हें। और आहिस्ता आहिस्ता दरबार से बाहर निकल गया। कोई उसे रोक न सका, क्योंकि उसने वो कह दिया था जो सबके दिल में था, मगर कोई मानना नहीं चाहता था। उस दिन के बाद बादशाह बदल गया। इसने दौलत जमा करना कम कर दिया और लोगों के दिल जीतना शुरू कर दिए। और बहलूल, वो फिर उन्हीं गलियों में घूमता रहा, हंसता रहा, बच्चों के साथ खेलता रहा और कभी कभी ऐसी बात कह जाता जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल दे। याद रखो, असल खजाना वो नहीं जो तुम्हारे हाथ में हो, बल्कि वो है जो तुम्हारे दिल में हो। अगर दिल बेसुकून हो तो सारी दुनिया की दौलत भी बेकार है, और अगर दिल में सुकून हो तो खाली हाथ इंसान भी अमीर होता है। बहलूल दाना पागल नहीं था, वो सच बोलता था, और सच हमेशा हर किसी को समझ नहीं